नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक फिर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन में लेके आया हूं। इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व किया और अच्छे से समझ के इसका आंसर निकाला तो बच्चों मैं मानूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। आईआईटी जेईई और नीट की बहुत बढ़िया प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ठीक है बच्चों, मैं ज्यादा समय पे नहीं लेता हूं और सीधे इस क्वेश्चन को अटैक करता हूं। और आप भी बिना मेरा ये वीडियो पूरा किए आप पहले क्वेश्चन को अटैक करो, देखो आपका आंसर आ रहा है या सही आ रहा है गलत आ रहा है। अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है तो आप बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हो, आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन क्या बोलता है। अ पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट रेस्ट व्हेन सीन फ्रॉम ए फ्रेम S1 एंड मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन सीन फ्रॉम एन अनदर फ्रेम S2। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है ना। मैंने इस क्वेश्चन को मैं अटैक करता हूँ, है ना। हो सकता है ये क्वेश्चन मुझसे भी थोड़ा सा सॉल्व ना हो, इसीलिए आपको ध्यान देना है कि भैया सर जी सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं। पहले आपको ये देखना है कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे, किस नजरिए से देख रहा हूँ। ये क्वेश्चन को बेसिकली ये आपको देखना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन को अटैक किस एंगल से करना है और किस तरह से इसको टैकल करना है। तो ठीक है, सबसे पहले तो जो उसने बोला है मैं उसका डायग्राम बना लूंगा और उसको मैं लिख लेता हूं। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। ये एक फ्रेम S1 है, चलो भैया बहुत बढ़िया। ये एक फ्रेम S2 है, बहुत बढ़िया भैया, ये भी अच्छा है। दोनों फ्रेम है, दोनों फ्रेम को मैंने बना लिया है। और एक पार्टिकल है, ठीक है। पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, तो चलो पार्टिकल के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो ये पार्टिकल है यहाँ पे। ये भैया पार्टिकल रखा हुआ है, बहुत बड़ा होता है, डॉट है ना, तो धब्बा है, धब्बा बड़ा धब्बा बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो बच्चों बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है, डायग्राम बनाना है और जो चीज़ें लिखी हैं वैसे चीज़ें हमें बेसिकली लिख लेना है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ठीक है। अ पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट रेस्ट व्हेन सीन फ्रॉम फ्रेम S1। ठीक है, चलो ये रेस्ट पे है S1 के रिस्पेक्ट में एंड मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और एक ये वेलोसिटी में है। ठीक है बच्चों, v वेक्टर्स को हमें मिल गया है फ्रेम S2 के रिस्पेक्ट में। अब बोलना है कि भैया ऑप्शंस, सही ऑप्शंस क्या है। बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल, बोथ द फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल। चलो भैया ठीक है, S1 इज इनर्शियल, मतलब हमें ये पता करना है कौन सा फ्रेम इनर्शियल है, कौन सा फ्रेम नॉन इनर्शियल है। तो बच्चों आपको मैं बताया था इनर्शियल फ्रेम मतलब, इनर्शियल फ्रेम तब होता है जब कोई भी फ्रेम नॉन एक्सेलरेटिंग होता है। ठीक है बच्चों, सो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम इनर्शियल होता है। ठीक है बच्चों, और एक्सेलरेटिंग फ्रेम नॉन इनर्शियल होता है। ठीक है बच्चों, ऐसा उल्टा हो जाता है। इनर्शियल मतलब नॉन एक्सेलरेटिंग और एक्सेलरेटेड मतलब नॉन इनर्शियल। तो जहां एक तरफ नॉन आएगा और एक तरफ एक्सेलरेटेड आएगा। ठीक है बच्चों, सो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, नॉन इनर्शियल है। तो ठीक है, फ्रेम S1 अगर बेसिकली S1 के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल, ये P है, ठीक है बच्चों, पार्टिकल P है, S1 के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है। तो सबसे पहले तो हम एक बार S1 S2 और पार्टिकल का जो भी रिलेशन है वो लिख लेते हैं। तो चलो बच्चों लिखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, मैं इसे नीचे लिखता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखता हूँ मैं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद फ्रेम S2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू S2। ठीक है बच्चों, ये रिलेशन आपको लिखना आना चाहिए। ये रिलेशन क्या है, P विद रिस्पेक्ट टू S1, तो पहले P किसी थर्ड फ्रेम S2 के रिस्पेक्ट में माइनस ये वाला टर्म S1 S2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, सो अब कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S1, तो ये तो भैया जीरो है। ठीक है बच्चों, ये जीरो है। इसका मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू S2, ये भी जीरो है। इसका क्या मतलब है बच्चों, कि एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू S2
इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ s1 विद रिस्पेक्ट टू s2, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s2, मतलब s2 के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का जो p है उस पर कोई एक्सेलरेशन है या नहीं है, और जो भी एक्सेलरेशन होगा वही एक्सेलरेशन s1 का s2 के रिस्पेक्ट में होगा। तो ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू s2, तो बच्चों देखो हमें ये पता है कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब है कि जो यहाँ पे दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है ना विद रिस्पेक्ट टू s2 इज कांस्टेंट। सो इसका मतलब अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे dv by dt, सो d वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू s2 अपॉन dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? 0। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट टू s2 0 है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दे दी आपने। सो अगर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू s2 0 है, सो मतलब यहाँ ये टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ ये टर्म हो जाएगा 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ s1 विद रिस्पेक्ट टू s2, मतलब दोनों फ्रेम के बीच में आपस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। समझे बच्चों? मतलब अगर एक फ्रेम एक्सेलरेशन a से जा रहा है, ठीक है बच्चों, अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका भी एक्सेलरेशन a हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या मतलब हो गया? दोनों फ्रेम, अगर इसका एक्सेलरेशन a है और इसका एक्सेलरेशन a है तो दोनों फ्रेम नॉन इनर्शियल हो जाएंगे। लेकिन क्या हो अगर दोनों का एक्सेलरेशन a ही है, ठीक है बच्चों, तो इस केस में दो सिनेरियो बनते हैं बच्चों। अगर आप लोग थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा सा अच्छे से समझोगे, सो अगर फ्रेम s1 एक्सेलरेशन a से आगे जा रहा है, ठीक है बच्चों, और s2 भी सेम एक्सेलरेशन a से आगे जा रहा है, ठीक है ना, तो अगर दोनों एक्सेलरेशन है तो दोनों ही नॉन इनर्शियल हो गए। ठीक है, लेकिन क्या हो कि दोनों का जो एक्सेलरेशन है ना बच्चों, अगर सेम है, या फिर माना मैं दे अगर s1 जो है ये बेसिकली 0 है, तो अपने आप, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो बच्चों अपने आप ही s2 भी 0 हो जाएगा। तो मतलब अगर एक्सेलरेशन है तो दोनों पे सेम एक्सेलरेशन है। ठीक है बच्चों, और अगर किसी एक पे एक्सेलरेशन नहीं है तो दूसरे पे भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, है ना बच्चों। इसका मतलब है यहां से अब एक और चीज मैं इसको समझा देता हूं। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो मैं इसको मैथमेटिकली समझाता हूं आपको। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ s1 विद रिस्पेक्ट टू s2 इक्वल टू 0, विच मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ s1 विद एनी फ्रेम s डैश मान लेते हैं, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ s2 विद एनी फ्रेम s डैश मान लेते हैं, ये भी 0 है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये भी 0 है। तो अगर यहां पे एक्सेलरेशन a है और यहां भी एक्सेलरेशन a है, तब भी 0 हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये केस 0 होना चाहिए, तो ये केस 0 हो जाएगा अगर दोनों ही एक्सेलरेशन a है। लेकिन एक और चीज समझो बच्चों, अगर ये 0 है, s1 0 है और s2 भी 0 है, तो 0 माइनस 0 क्या होता है बच्चों? बिल्कुल यस, 0। तो इसका मतलब है या तो दोनों फ्रेम पे एक्सेलरेशन है और सेम एक्सेलरेशन है, या फिर दोनों ही फ्रेम पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। वाह भाई वाह, अगर दोनों फ्रेम पे एक्सेलरेशन है, चाहे सेम हो चाहे ना हो, अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब है वो बंदा बन गया नॉन इनर्शियल। और अगर दोनों ही 0 हैं, है ना, दोनों ही 0 हैं, तो भैया एक्सेलरेशन 0 गया, मतलब एक्सेलरेशन 0 गया, मतलब नॉन एक्सेलरेटेड हो गया। और अगर नॉन एक्सेलरेटेड है तो बच्चों इनर्शियल भी हो जाएगा। सो इससे दो चीजें पता चलती हैं, या तो दोनों फ्रेम इनर्शियल होंगे या फिर दोनों फ्रेम नॉन इनर्शियल होंगे। इसके अलावा कोई तीसरा केस नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। अब या तो 0 भी हो सकता है या कोई एक कांस्टेंट वैल्यू a हो सकती है। ठीक है, तो वो तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन दोनों पे जो भी एक्सेलरेशन है सेम है या फिर 0 है। तो इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन सी ऑप्शन डी गलत हो जाएंगे,
क्योंकि मैं आपको रीजन बता चुका हूं, दोनों पे सेम एक्सेलरेशन है या फिर जीरो एक्सेलरेशन है। तो बच्चों, जिन बच्चों को भी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ में आया है, वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, उसका जो क्रक्स ना, वो समझ पा रहे हैं। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का, बेसिकली बच्चों नॉन इनर्शियल और इनर्शियल का आपको जड़ समझ में आ गया, और एक बार आपने जड़ पकड़ ली तो आपकी पुलकी कोई हिला नहीं सकता। तो बच्चों, आपको मैं मिलता हूं एक नए इंटरेस्टिंग और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए